शौर्य डिजिटल लाइब्रेरी चिवार गोवर्धनपुर देवगांव आजमगढ़ छात्र छात्राओं के लिए 400 रुपये प्रति माह में पूरे दिन वातानुकूलित माहौल में पढ़ने की सुविधा। सेंटर पर कंप्यूटर, 24 घंटे बिजली, वाईफाई और वाटर और शौचालय के साथ पार्किंग की भी व्यवस्था। डायरेक्टर भानु प्रताप सिंह, उद्योगपति व समाज सेवी, ABS ग्रुप एंड कंपनी, मुंबई। आजमगढ़ में मासूम की निर्मम हत्या को लेकर सपा का प्रतिनिधिमंडल SP से मिला। हत्या के आरोपियों को कठोर सजा दिलाने की मांग। कहा, इस प्रकरण में बुलडोजर हुआ पंचर, लापरवाही बरतने वालों पर हो कार्रवाई। आजमगढ़ के सिधारी में पड़ोसी द्वारा 7 वर्षीय मासूम साजिब की हत्या को लेकर हत्या में शामिल आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर इस प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर भी कार्रवाई को लेकर एक सपा का एक प्रतिनिधिमंडल SP आजमगढ़ से मिला और कड़ी कार्रवाई की मांग की। क्या कुछ कहा प्रतिनिधिमंडल ने, आपको भी सुनाते हैं। हुआ है उस पर आप लोगों का डेलीगेशन आज कप्तान साहब से मिला, क्या मांगे हैं उसके लिए? हम लोगों की मांगे हैं कि देखिए, वो बहुत जघन्य हत्या है और जिस तरह से की गई है और जो उसमें मुलजिम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दूसरी बात यह है कि उसमें सीधे पुलिस की चूक है, पुलिस की गलती है। पुलिस ने प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जिसके कारण वो घटना घटी, उस लड़की की हत्या हुई। अगर प्रॉपर एक्शन लिया होता, जब उसके माँ बाप, उसके परिवार के लोग जब जाकर के कहे थे, अगर पुलिस सक्रिय हो गई होती तो शायद इस तरह की घटना नहीं हो पाती। हम लोगों ने कहा कि ऐसी घटना के लिए कोई क्षमा नहीं है। ये जो इस तरह के लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और जो जिस तरीके की घटना बताई जा रही है, जिस तरीके से बताई जा रही है, वहीं पे घटना हुई, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस किस प्रभाव में आ गई, किसके प्रभाव में आकर के मुलजिमों को बचाती रही, किसके प्रभाव में आकर के? तो ये हम लोगों ने इस सवाल को SP साहब से रखा। हमने कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो, ये आप प्रयास जरूर करेंगे, अन्यथा इस घटना को लेकर के हम लोग आगे धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। थानाध्यक्ष को सस्पेंड करने की मांग आप लोग रखते हैं? नहीं, हमने कहा जो लोग दोषी हों, भाई इस कड़ी में तो मैं समझता हूँ सबसे पहले थानाध्यक्ष ही आएंगे। जी। उनको उसका समाधान थोड़ी ना है कि सस्पेंड कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं, तो उसमें मूल रूप से हमारा ये कहना है कि जो इसमें कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। और दूसरा, हम लोगों ने पूरे जनपद में जो थानों पर घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को रोकने की बात कहा। परेशान तो जनता हो रही है, लूट तो जनता रही है, तो हम लोगों ने कहा कि अगर आप निश्चित तौर पर, हम लोग जैसा अखबारों में पढ़े हैं, जो आपका सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो उसके हिसाब से वो जमीन पे दिखना भी चाहिए। इस तरह की अपेक्षा हम लोगों ने किया है। तीसरा, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं कहीं अपना थाना चला रहे हैं। थाने कम चल रहे हैं, लेकिन उनके घर पे थाने ज्यादा चल रहे हैं। वहीं बुला करके लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है और वहीं मार तोड़ करके न्याय देने का काम होता है। थानाध्यक्ष का काम उन लोगों ने कम कर दिया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ, जो सत्ता में रह करके लोग जनता का शोषण कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करें, हमारी अपेक्षा है। अभी हमारा आपका आए हैं, हम लोग स्वागत किए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी इन सब मसलों पर लेकर के संघर्ष करने का काम करेगी। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एनकाउंटर किया है, देखिए, यह बात हम लोगों ने SP साहब से कहा है कि इसके पीछे बहुत से कारण, कैसे वो बचा, घटना बचाई जा सकती, लेकिन मुलजिम का प्रभाव कितना था जिसके कारण थानाध्यक्ष या पुलिस, थाना सिधारी की पुलिस एक्शन में नहीं आई। उसके पीछे कोई न कोई कारण, उसके SP साहब ने कहा कि हम सारे कारण निकाल करके हम न्याय देने का काम करेंगे। और परिवार बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहा है, कल से ही कर रहा है, तो क्या बुलडोजर अभी तक चल नहीं पाया? तो
देखिए, यह बात तो हम लोग डीएम साहब से कहेंगे, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई डीएम साहब के ऊपर। अभी हाल में भावापुर में एक मामूली सी घटना थी जिसमें माइनॉरिटी के घर को गिरा दिया गया। हरिहरपुर में एक घटना हुई थी जिसमें वो यादव परिवार के पूरे घर को गिरा दिया गया। क्या कारण है कि यह घटना जो हुई है और शहर में हुई, बिल्कुल थाने के बगल में हुई, मुख्यालय पर हुई, लेकिन वह बुलडोजर वाली कार्रवाई नहीं हुई। ये सब लोग मांग कर रहे हैं, हम भी मांग करते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई दिखनी चाहिए। दूसरे लोगों के खिलाफ भी जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ भी दिखनी चाहिए। केवल यह कार्रवाई यादव मुसलमान या वह अन्य जाति जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके साथ ही हो, यह निश्चित तौर पर अन्याय होगा, ये गलत होगा। हम लोगों ने ये मांग किया है कि यह जो बुलडोजर की कार्रवाई सामने दिखाई देनी चाहिए। ठीक। बहुत ही निंदनीय घटना है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं पुलिसिया लापरवाही देखी जा रही है। परिवार भी इस बात को कह रहा है, हम लोग ने भी महसूस किया, अगर पुलिस एक्टिव होती तो बच्चे की जान बच सकती। सच्चाई यही है, सच्चाई तो आप कह रहे हो, और मैं इसकी जितनी निंदा करूं, जितनी भर्त्सना करूं, वो कम है। हमारे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी ने जो बात कही, मैं उससे अपने को संबद्ध करते हुए ये कह रहा हूं कि मैं समझता हूं कि आज के वर्तमान में जो एसएसपी आजमगढ़ आए हुए हैं, तत्काल उन्होंने एक्शन लिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी दे रहा हूं कि तत्काल उन्होंने पकड़ा और काउंटर किया, चाहे हाफ काउंटर हो चाहे फुल हो, लेकिन हाफ हुआ है। इसमें लापरवाही यशो सिधारी थाना, क्योंकि पहले की रवैया ये चल रही है, वो समझ रहे हैं कि यही होता रहेगा। जब थाने, जहां जिस जनपद के थाने बिकेंगे, पैसा मिलेगा, फिर वहां का थानेदार क्या करेगा, बता दो आप। वहां की पुलिस क्या करेगी? मनमाना लूट हो रही है इस सरकार में, कोई सुनने वाला है नहीं। जो जा रहा है और केवल टारगेट किया जा रहा है पीडीए को। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे ना, यहाँ बुलडोजर बाबा आ गए, वहां आ गए, वहां आ गए, शहर पर, और नाक के नीचे, आपके आंख के पलक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो रही है, और तीन बार उस परिवार के लोग दरोगा से कह रहे हों, किस प्रभाव में, मैं नहीं समझ पा रहा हूं किस प्रभाव में दरोगा एक्शन नहीं लिया, और बाद में उस बच्चे की लाश मिल रही बोरे में। अगर एक्शन ले लिया होता संभवतः तो शायद वो बच्चा बच गया होता। इससे मर्माहत हमारा एसएसपी भी है, समाजवादी पार्टी, सारे जनपद के लोग हैं और मांग भी कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं, इसको सजा मिलनी चाहिए, इतनी बड़ी सजा मिल जाए ताकि आने वाले दिनों में कोई जो है ये हिम्मत न कर सके, ऐसा काम न कर सके। ऐसा मैं एसएसपी महोदय आजमगढ़ से जो नए अभी नौजवान हैं, इनकी कहानी बहुत सुना हमने, और लग भी रहा है कि कुछ न कुछ करेंगे। और थाना लापरवाह जो पुलिस अधिकारी जितने भी इस जनपद के थाने हैं, मैं तो समझता हूँ पूरे प्रदेश के थाने उसी में लिप्त हैं। और ऐसा ईमानदार अफसर अगर आ जाए एसएसपी, थाने को ठीक कर दे, तो मैं समझता हूँ पूरा ठीक हो जाएगा। केवल थाना ठीक हो जाए, और थाने में बैठने वाले दलाल, जितने दलाल बैठते हैं घर में, थाना वो चला रहे हैं, दरोगा जी जाके उनके यहाँ ले रहे हैं, लेकिन गरीबों की सुनवाई नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा एसएसपी महोदय आजमगढ़ से कि आप आए हो, बड़ी हम लोगों के अंदर बड़ा उत्साह भी है, और हम अपेक्षा आपसे करते हैं। जनता भी आपके नाम को सुना गया, बिल्कुल यंग, हमने देखा भी कुछ कर गुजरने की इनके अंदर वो कुवत है। चाहेंगे तो जनपद आजमगढ़ को संभाल लेंगे, वरना नहीं होगा, सामने दिखाई दे, वरना समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरेगी, संघर्ष करेगी। बीजेपी के लोग अभी तक, अब मुझसे मत कहलवाइए कि बीजेपी के लोग, साथ उनकी फोटो है, वही है कि कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। किसी ने कहा है ना कि महसूस हो रहा है कि दौरी तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। दुनिया में कोई ऐसी तमसील नहीं मिलती कि कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है।